फरूख हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में IPP के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फरूख हबीब ने कहा, शैतान का रास्ता छोड़कर आदम के रास्ते पर आ गया। अदम एतमाद के बाद चेयरमैन PTI ने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। हमें चैन से बैठने दिया गया न आवाम को। लोगों को पैगाम दिया गया कि एक इदारा आपको सियासत नहीं करने दे रहा। आप बैलेट के बजाय बुलेट की तरकीन करते थे। चाहते थे लोग लड़ें मगर वो गिरफ्तारी न दें। 9 मई इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और स्याह दिन था। उस दिन चंद लोगों को खास हिदायत थी। लोगों को इस कदर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया कि अपनी अफवाज के खिलाफ निकल पड़े। साइफर को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन PTI कायद आजम के पाकिस्तान से पीछे हट गए। बुज़दार, फराह शहजादी और बुशरा बीबी का पाकिस्तान हमारे हवाले किया। लाहौर हाई कोर्ट ने फरूख हबीब की बाजियाबी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया था। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी का 10वां रोज। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से बुलंदोबाला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मजीद 254 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 2808 हो गई। 1030 बच्चे शामिल हैं। 1000 अफराद मलबे तले मौजूद। 11000 फलस्तीनी जख्मी। मुर्दा खानों में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। अस्पतालों में ईंधन खत्म होने के करीब। इसराइली अल्टीमेटम के बाद शुमाली गजा के 10 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। इसराइली रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मजलूम फलस्तीनी मिस्र की सरहद पर बेयारो मददगार। मिस्री हुक्काम ने बॉर्डर नहीं खोला। हमास के हमलों में 289 फौजियों समेत 1400 इसराइली हलाक हुए। 3500 जख्मी हुए। 199 इसराइली हमास के पास यरगमाल हैं। इसराइल ने तस्दीक कर दी। गजा में डॉक्टर दोहरी आजमाइश का शिकार। दौरान ड्यूटी प्यारों की लाशें देखना भी इम्तिहान से कम नहीं। जख्मियों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर के वालिद और भाई की लाशें अस्पताल पहुंच गईं। गमज़दा डॉक्टर लाशें देखकर खुद पर काबू न रख सका। साथ ही डॉक्टर को तसल्लियां देते रहे। जख्मियों की देखभाल करने वाले एक और डॉक्टर के पास उसके बेटे की लाश लाई गई। डॉक्टर अहले खाना को तसल्लियां देता रहा लेकिन खुद फूल से बच्चे को न देख सका। अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स ने बुज़दिल दुश्मन को पैगाम दिया कि वो अपनी सरजमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। बमबारी और गोलाबारी के बाद अब प्यास से अमवात का खदशा। अहले गजा के पास खाने को खुराक न पीने का पानी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मलबे का ढेर, सड़कें वीरान, बारूद की बू और ग़िज़ा का बुहरान। ये है अर्ज़े फ़लस्तीन का अहवाल। हंसता बसता शहर रियासती दहशतगर्दी का शिकार हो गया। तुर्क TV ने बमबारी से पहले और बाद की वीडियो जारी कर दी। खंडरात बनी इमारतें तबाही की दास्तान सुना रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगा मैं मुतालबा करूँगा या मदद करने के लिए कोई भीख मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ हमारा मुस्लिम उम्मा को ये याद दिलाना है, आप अपना फर्ज को अदा कीजिए। इसी अनफॉर्चुनेटली 2-3 बार हैं कि इजलास को पोस्टपोन किया जा रहा है। भीख नहीं मांग रहे, मुस्लिम उम्मा अपना फर्ज पूरा करे। हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद अल-कदूमी कहते हैं, वक्त के यजीद इसराइल के खिलाफ क्या करना है मुस्लिम उम्मा को पता होना चाहिए। सहूरी रियासत की दरिंदगी पर खामोशी अफसोसनाक है। OIC का इजलास बार बार मुलतवी किया जा रहा है। OIC तो बनी ही किबला अव्वल को बचाने के लिए थी। ARY न्यूज के प्रोग्राम खबर मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू करते हुए बोले, इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ जंगी जराइम कर रहा है। गजा पर ममनुआ बमों की बारिश की जा रही है। इसने गजा को खंडर में तब्दील कर दिया। गजा में फलस्तीनियों को खुराक और अद्वियात तो दूर, पानी तक मुयस्सर नहीं। पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर गजा के निहत्ते फलस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गजा की पट्टी पर इसराइल की खुली छारियत और नाकाबंदी ने सूरत-ए-हाल गंभीर बना दी। इमदाद की तरसील के लिए फलस्तीनी हिलाल अहमर सोसाइटी से राब्ते में हैं।
पाकिस्तान और तुर्की का मसला फलस्तीन के मुस्तकिल हल की जरूरत पर इत्तेफाक। निगरान वज़ीर ख़ारजा का तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत हाल पर बातचीत। जलील अब्बास जिलानी ने कहा इसराइल फौरी जंगबंदी करे और गजा में इमदाद पहुंचाने के लिए राहदारी खोली जाए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की इस्लामाबाद में मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक सदर मौलाना की रिहाइशगाह पर गए। मौलाना फजल रहमान से उनकी खुशदामन के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता करने पर अवाम निगरान वज़ीर आज़म से खुश। शहरी कहते हैं 75 बरस में पेट्रोलियम कीमतों में ऐसी कमी नहीं देखी। पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, बाकी चीजें क्यों नहीं। ट्रांसपोर्टर्स की हठधर्मी बरकरार। किराए में 1 रुपया कम करने को नहीं तैयार। तेल 1 रुपया लीटर महंगा होने पर किराया बढ़ जाता है, अब कम क्यों नहीं हो रहा। मुसाफिरों की दुहाइयां, ट्रांसपोर्टर्स के हीले बहाने। डीजल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। गवर्नर सिंध कहते हैं पेट्रोल 40 नहीं 140 रुपए सस्ता होना चाहिए। इस महंगाई में कम से कम तनख्वाह 1 लाख होनी चाहिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ट्रांसपोर्टर्स को फौरी किराया 10% कम करने का हुक्म दे दिया। निगरान वज़ीर आला की महंगाई में कमी के लिए 48 घंटे की डेडलाइन। कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर को अशिया की कीमतों में कमी का टास्क दे दिया। गैस महंगी करने की तैयारियां आखिरी मराहिल में। ईसीसी के लिए असम्बली तैयार कर ली। गर्दिशी कर्जे बढ़ने पर IMF का इजहार तशवीश। गैस कीमतों को 100% से ज्यादा बढ़ाने का मुतालबा। कराची वालों के लिए बिजली भी मजीद महंगी करने की तैयारी। तिमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में 3 रुपए 2 पैसे इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में दायर। निगरान वज़ीर आज़म 4 रोजा दौरे पर चीन पहुंच गए। बीजिंग पहुंचने पर अनवारुल हक काकड़ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। निगरान वज़ीर आज़म बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग वज़ीर आज़म और दीगर सीनियर क़यादत से मुलाकात करेंगे। फोरम में दीगर ममालिक के सरबराहों से भी मिलेंगे। चीन में कारोबारी शख्सियात से भी अहम मुलाकातें होंगी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के समझौतों पर दस्तखत होंगे। निगरान वज़ीर खजाना भी मुआशी टीम के हमरा बेल्ट एंड रोड कॉन्फ्रेंस के लिए चीन पहुंच गए। मुआशी टीम की चीन में मौजूदगी के दौरान ML1 का नजरसानी शुदा प्लान फाइनल होगा। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। साइफर केस के खराज मुकदमा की दरख्वास्त पर भी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा साइफर को वफाकी काबीना ने डिक्लासिफाई किया था। आर्टिकल 248 में वाज़ेह है चेयरमैन PTI को बतौर वज़ीर आज़म इस्तिस्ना हासिल है। साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी। अदालत ने कहा जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन PTI के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन PTI को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हो तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। मियां साहब को जी दायरे वापस आएंगे तो जो कानून है उसी के मुताबिक फैसले होने चाहिए। इलेक्शन जो है वो एक तो जल्द से जल्द हो और उसमें इमरान खान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों फ्री हो इलेक्शन कैंपेन करने के लिए। इंसाफ यही है कि एक जमात को जलसे की इजाजत मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। ख्वाहिश है चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आजाद हो। नवाज शरीफ वापस आए तो कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के मुकदमात में असद उमर, अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसील। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया।
ओमान के बड़ी फौज के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सलीम जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ओमानी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों की तारीफ की। GSQ आमिद पर ओमानी कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मेजर जनरल मतर बिन सलीम की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। पाकिस्तान में सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान के मुताबिक सऊदी सफीर ने खित्ते में अमन यकीनी बनाने में पाक बहरिया के किरदार को सराहा। पाकिस्तान में इससे अच्छा बैटर नहीं आया, परफॉर्मर बहुत बड़े बड़े आए। आप दुनिया से कंपेयर करें ना, पाकिस्तान का सचिन तेंदुलकर बनेगा। कैप्टनसी में बहुत ज्यादा डीप चला गया, अपनी बैटिंग पे वो उस तरह ध्यान नहीं दे पा रहा। बाबर आजम बल्लेबाजी में पाकिस्तान का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, मगर कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग मुतासिर हो रही है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली की RY न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकमल बोले, हमारी जैसी परफॉर्मेंस भारत के खिलाफ रही, अब हर टीम हमारे खिलाफ मंसूबा बनाकर आएगी। अजहर अली ने कहा, अफगान टीम को कमजोर समझना बेवकूफी होगी। कैंगरू से मुकाबले के लिए शाहीनों की तैयारियां। कौमी टीम आज से बेंगलुरु के चन्ना स्वामी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत। श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश की नेट सेंचुरीज। श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करते हुए 209 रन पर ढेर हुई। ओपनर्स ने टीम को 125 रन का शानदार आगाज फराहम किया। कुशैल पुरेरा 78 और निसाका ने 61 रन बनाए। आइलैंडर्स के मिडिल ऑर्डर बैटर बुरी तरह नाकाम। एडम जंपा की 4 विकेटें। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। 2007 के वर्ल्ड कप की शर्ट में इफ्ती आएगा तो फिर कैसे पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेगा? पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहिए। पाकिस्तान मेरे ख्याल से बेहतर टीम है श्रीलंका से, तो वर्ल्ड कप श्रीलंका के लिए बुरा वर्ल्ड कप लग रहा है। आगे बुरा वर्ल्ड कप है। जो बॉलिंग उनकी पिछले मैचों में रही है ना, वो उनको ले बैठी है। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली, बासित अली और कामरान अकमल का माहिराना तज़किया। बासित अली कहते हैं पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया को हराना चाहिए। कामरान अकमल ने कहा, ऑस्ट्रेलिया आज अच्छा खेला, लेकिन पाकिस्तान श्रीलंका से बेहतर टीम है, ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है। अजहर अली ने कहा, ये वर्ल्ड कप श्रीलंका के लिए बुरा साबित हुआ। अदाकारा हिरा उमर बनी मेहमान। खेला वसीम बादामी के साथ मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा इफ्तिखार अहमद का और आदि के साथ लगाया कॉमेडी का तड़का। अख्तर साहब है ना, जो कहते थे रोज के इख्तियारात नहीं 1200 बंदे भर्ती करके गए थे। लोगों ने कुछ छोड़ा है, नोच के ये लोग जो है ना सांस भी ले रहे हैं, उनको तकलीफ हो। कराची में सियासी पारा हाई। पीपल्स पार्टी और MKM आमने सामने। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मुखालिफिन अख्तर 1200 बंदे भर्ती करके गए थे। मुखालिफिन सोचते हैं मौजूदा इंतजामिया कामयाब हो गई तो पीपल्स पार्टी कामयाब हो जाएगी। इन्हें ये भी तकलीफ है कि मैं सांस भी क्यों ले रहा हूँ। सईद गनी बोले, रोशनियों के शहर कराची को दहशतगर्दी में धकेलने वाली MKM है, अब फिर धांधली के जरिए इलेक्शन जीतने का ख्वाब देख रही है। तर्जुमान MKM का रद्द अमल। कहा, पीपल्स पार्टी को कराची पर कब्जे का ख्वाब धुंधलाता हुआ नजर आ रहा है। MKM की सियासी सरगर्मियों से पीपल्स पार्टी बौखलाहट का शिकार है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। ड्यूटी जज ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड की मुंतकली के केस में 31 अक्टूबर तक जमानत मंजूर कर ली। 5-5 लाख रुपए के मुचलकों की जमानत मंजूर की। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में PTI रहनुमा आजम खान स्वाति इश्तिहारी करार। स्पेशल जज ने 2 मुकदमात में जमानतें खारिज कर दी।
ट्रांसपोर्टेशन का नुक्सा, ना कोल्ड चेन मेंटेन की गई, ना इन्फेक्शन फ्री ट्रांसपोर्टेशन हुई। कमेटी का भी यही कंक्लूजन है कि ये डिस्पेंसिंग नहीं अलाउ होनी चाहिए। कैंसर के मरीजों का इंजेक्शन आशोबे चश्म के मरीजों को लगा दिया गया। 68 लोगों की बिनाई मुतासिर हुई। निगरां वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बताया इंजेक्शंस की पैकिंग ठीक नहीं थी, हिफाजती इकदाम भी नहीं किए गए थे। डॉक्टर नासिर जमाल ने कहा इस टीके को सिर्फ कैंसर के मरीजों को लगाने की इजाजत है। वाकये पर आई स्पेशलिस्ट की 6 रुकनी टीम भी बना दी है। इसराइल ने जमीनी कार्रवाई शुरू की तो गजा इसराइलियों के लिए कब्रिस्तान साबित होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा इसराइल ने हमले बंद न किए तो मुतादिद ममालिक इस लड़ाई में शामिल होंगे। ईरान फलस्तीनी कौम की हिमायत में अपने असूलों से पीछे नहीं हटेगा। मलेशिया ने हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। मलावी वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम ने कहा हमास की मजम्मत के लिए मगरबी दबाव कबूल नहीं करेंगे। हमास से ताल्लुक है और आइंदा भी रहेगा। इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली के खिलाफ दुनिया भर में और ओंटारियो में हजारों अफराद की फलस्तीन के हक में रैली। अमरीकी शहर डैलस और वाशिंगटन में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इस्तांबुल और दियार बकर फलस्तीन की आजादी की सदाएं। जमात इस्लामी के तहत कौमी फलस्तीन कॉन्फ्रेंस आज इस्लामाबाद में होगी। कौमी सियासी और मजहबी जमातों के कायदीन शिरकत करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कॉन्फ्रेंस में अर्ज़े मुकद्दस और मस्जिद अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तजावीज़ और लाहे अमल दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में 14 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक पाकिस्तान नहीं छोड़ा तो कानून नाफिज करने वाले इदारे गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाएंगे। अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 3127 अफगान तुरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान रवाना हुए। में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। शनाख्त सुफियान और मुदस्सिर के नाम से हुई। गिरफ्तार मुल्जिम सुफियान दिन में तालीम हासिल करता और रात में वारदातें करता था। पेशावर में दौरान डकैती तालिब इल्म के कत्ल में मुलव्विस 1 मुल्जिम और 2 सहूलतकारों को धर लिया। मरकजी मुल्जिम की तलाश जारी। मुल्जिमान ने हसन तारिक को 11 अक्टूबर को कॉलेज से वापसी पर मोबाइल फोन न देने पर कत्ल किया था। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, सर्दी ने दस्तक दे दी। जामिर, चलास और मानसहरा में पहाड़ बर्फ से ढक गए। स्वाद, बडगराम, नौशहरा भी सुरमई घटाओं की लपेट में। पेशावर में भी बरसती बूंदों के साथ जाड़े की एंट्री। पंजाब के कई शहरों में भी बादल बरस पड़े।